भारत और न्यूजीलैंड के बीच रंगारंग टी20 का ये पहला मैच जहां टॉस में सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और भारत की तरफ से सलामी जोड़ी रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन बल्लेबाजी के लिए मैदान की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। मिचेल सेंटनर के हाथों में है नई चमचमाती गेंद, यानी कि स्पिन गेंदबाजी से न्यूजीलैंड करना चाहता है भारत पे पहला अटैक। पहले ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे रोहित शर्मा और इस गेंद को रोहित शर्मा ने बैट के बीचों बीच से डिफेंस किया है, मिलेगा कोई भी रन नहीं। सेंटनर का ये ओवर भारत के लिए सूखे रोटी की तरह था, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 2 रन ही आ पाता है। लेकिन फिर दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट की लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर शिखर धवन ने खूबसूरती के साथ बल्ला घुमाया और पहला चौका भारतीय पारी का जड़ डाला। क्या ये धवन का गब्बर रूप धारण करने का संकेत हो सकता है? फिलहाल बोल्ट की इस गेंद पर धवन ने जोर से बल्ला चलाया और कवर पर खड़े मिचेल सेंटनर के हाथों से टकराई गेंद और गुरु शॉट इतना बिजोड़ था कि सेंटनर को तो 440 वोल्ट का झटका हाथ झंझना चुका होगा। पारी के तीसरे ओवर में टीम सऊदी की इस गेंद को रोहित शर्मा ने उड़ाते हुए भेज दिया अरब और टीम सऊदी की बोहनी को कर दिया खरब। रोहित का ये छक्का तो बड़ा जबरदस्त था भाई साहब, लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा ट्रेंट बोल्ट को देखिए, लग रहा है उसके पैरों में आज पंख लगी हो। देखिए कैसे हवा में कितना ऊपर उड़ गया था। लेकिन उड़ते ट्रेंट बोल्ट की इस गेंद को शिखर धवन ने कवर के ऊपर से उड़ा करके मारा है और बुलेट की रफ्तार से चौका भी पा लिया है। और फिर यहाँ दूसरी छोर पे मिचेल सेंटनर को रोहित शर्मा ने रडार में लिया और 30 गज के घेरे के ऊपर से उड़ाते हुए एक्स्ट्रा कवर के बाहर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। बॉलिंग में परिवर्तन, डी ग्रैंड होमी की इस गेंद को रोहित ने लॉन्ग ऑफ की तरफ उठा करके मारा है। नीचे टीम सऊदी मौजूद है, लेकिन कैच ड्रॉप, बड़ा जीवनदान रोहित शर्मा को यहाँ पे मिलता हुआ। लेकिन डी ग्रैंड होमी की अगली गेंद को शिखर धवन ने शानदार तरीके से स्वीप कर दिया है 4 रनों के लिए। भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ भारत का स्कोर भी अब 50 रनों को पार करता हुआ। गेंदबाजी में लगातार हो रहा है परिवर्तन, लेकिन अंजाम वही, परिणाम वही। यहाँ पे कॉलिन मुंडो की इस गेंद को रोहित शर्मा ने उड़न तस्तरी बनाते हुए भेज दिया है एक और मैक्सिमम के लिए। एक तरफ हिटमैन का आतंक, दूसरी तरफ गब्बर नाम का दहशत। आखिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज बचे तो बचे किससे? छक्के से मुनरो की खातिरदारी करने के बाद इस बार रोहित ने बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड लगाया है। ये शॉट मिल जाएगा, एक और चौका। 49 के स्कोर पर यहाँ शिखर धवन टैप करके एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे, गेंद स्टंप से टकराने से बच गई। पर इस सिंगल के साथ शिखर धवन ने अपना अर्धशतक जरूर पूरा कर लिया। हिटमैन और गब्बर की बल्लेबाजी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। अर्धशतक पूरा करने के बाद गब्बर ने सोढ़ी की गेंद को नाच बसंती नाच की तरह नचाते हुए हवा में उड़ा दिया है और परिणाम में 6 भी पा लिया है। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर धवन ने ये दिल मांगे मोर टाइप का एक और बेहतरीन शॉट लगाया है और गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया है। दूसरी छोर से हिटमैन ने भी कहा हम भी नहीं है किसी से कम और सेंटनर की गेंद को तारामंडल की सैर करवाते हुए रोहित ने भी एक और छक्का अपने नाम जोड़ लिया है। सेंटनर की गेंद पर लगाए इस गगनचुंबी छक्के के साथ रोहित शर्मा भी पूरा करेंगे अपना अर्धशतक। सेंटनर की अगली गेंद पर इस बार रोहित शर्मा ने ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करी, जबरदस्त टाइमिंग और गैप में खेला गया रोहित का ये शॉट मिल जाएगा, एक और चौका। इसी बीच ट्रेंट बोल्ट की इस गेंद पर रोहित ने घुटनों के बल बैठकर गति का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लेग साइड में एक भारी भरकम छक्का जड़ डाला। दूसरी छोर से शिखर धवन ने एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट को रडार में लिया और एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 150 के पार तक भेज दिया। लेकिन फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का लगाने के लिए धवन काफी आगे निकल आए थे, कीपर के पास पूरा मौका था और इस तरह से 52 बॉल पे 80 रनों की धवन की धमाकेदार पारी का यहाँ अंत हो जाता है। अब आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने के इरादे से यहाँ हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, लेकिन सोढ़ी की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या चारों खाने चित हो जाते हैं और बिना कोई रन बनाए ही पांड्या की पारी का अंत हो जाता है। ऐसे में नंबर 4 पे ये देखना दिलचस्प होगा क्या विराट कोहली दिखा पाएंगे आज कोई करिश्मा। और मैदान पे कोहली है तो करिश्मा होना तो बनता ही है भैया। ग्रैंड होमी की इस गेंद पर कोहली ने इतना बड़ा छक्का लगाया है कि गेंद
दूसरे तल्ले पर जाकर के लैंड हो गई है। पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली ने ट्रेंट बोल्ट को भी रडार में ले लिया है और मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया है। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित भी 55 बॉल पे 80 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले रोहित अपना काम बखूबी पूरा करके जा रहे थे। फिर शुरू होता है पारी का 20वां ओवर, जिसकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। दूसरी छोर से धोनी भी पीछे रहने वालों में से कहां थे। पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर धोनी ने भी 6 रनों से अपनी पारी की आगाज करी। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर मात्र एक सिंगल ही आ पाता है, लेकिन फिर भी 20 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम के बोर्ड पर 202 रन थे। और चूंकि तब न्यूजीलैंड के टीम में भी उनके सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो अपने पीक फॉर्म में थे, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि ये मुकाबला कांटों के टक्कर का होगा। और जैसा नाम वैसा काम, अपने पारी के पहले ही ओवर में आशीष नेहरा की गेंद पर दंदनाता हुआ चौका जड़कर गप्टिल ने अपने इरादे को साफ भी कर दिया था। लेकिन फिर पारी के दूसरे ओवर में गप्टिल का पाला पड़ता है चतुर चहल से, जिनकी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पे हार्दिक पांड्या ने उड़ता हुआ अविश्वसनीय कैच पकड़ करके गप्टिल को पवेलियन जाने पे मजबूर कर दिया। यहां से आगे पारी के तीसरे ओवर में कॉलिन मुनरो का भी पत्ता लगभग साफ ही था, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है और मुनरो को एक बड़ा जीवन दान मिल जाता है। लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जमीन को खोदकर ऐसा यॉर्कर मारा कि मुनरो को हवा तक नहीं लगी और मात्र 18 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि यहां से आगे केन विलियमसन ने कुछ बड़े शॉट खेलकर न्यूजीलैंड की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन 54 के स्कोर तक जाते जाते हार्दिक पांड्या ने विलियमसन की पारी पे भी विराम लगा दिया। भारत को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो मिल चुका था। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी लय पकड़ी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आओ जी जाओ जी वाला गेम खेलने पे उतर आए। मात्र 84 के स्कोर पर ग्रैंड होमी के रूप में न्यूजीलैंड के 5वें विकेट का भी पतन कर दिया गया था। अब जब न्यूजीलैंड के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही कुछ उखाड़ नहीं सके, तो उनके निचले क्रम के बल्लेबाज क्या ही कुबाड़ लेते। भारतीय टीम की अगली सफलता चतुर चहल और विकेटकीपर धोनी की जुगलबंदी से भी पूरा हो गया। 111 के स्कोर तक जाते जाते भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के 8वें विकेट को गिराकर उसके कमर को पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया था। अब तो बस इंतजार था न्यूजीलैंड के इस फड़फड़ाते हुए दिए के बुझने की, और ऐसा जुल्म तो भैया भगवान किसी के साथ ना करे, क्योंकि यहाँ आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को 54 रन बनाने थे। खैर 54 तो छोड़िए, आखिरी बॉल पर 4 रन भी नहीं बन पाता और भारतीय टीम पूरे के पूरे 54 रन से इस मैच को जीत लेती है। हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा करके रखें।